हेलो, दिस इज़ अशोक बोस एंड you're वाचिंग माय चैनल बियॉन्ड 61। और आज का यात्रा जो है वो होने वाला शिव की खोज में सर्वमंगला घाट होते हुए नर्मदेश्वर शिव मंदिर। यात्रा प्रारंभ कर लिया है और ये हमारे जो हैं रिक्शे पे कुछ दूर तक छोड़ेंगे और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे पैदल। बाएं सक्रिय गली से हम गुजर रहे हैं। ये मेरे दाहिने तरफ जो देख रहे हैं ये है गन एंड सेल फैक्ट्री। यहाँ पे जो है कैमरा को नहीं ले जा सकते, वर्जित है। तो ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये हमारे सामने जो है गंगा का घाट आ रहा है, इसे कहते हैं सर्वमंगला घाट। यहाँ पे जो है रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी जो है माँ शारदा भी यहाँ आते थे। ये है सर्वमंगला घाट, ये है घाट। इसके बाद में दर्शन कराएंगे। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद पहुँच गया हूँ। ये है हमारा शिव जी का मंदिर और ये शिव मंदिर जो है पूरा परिदर्शन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ गणेश जी को दर्शन करने के पश्चात चलते हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, जय हो जय हो। इनसे शुरू करके और उसके बाद शिव जी का दर्शन करते हैं। और ये शिव जी जो है यहाँ पे इस वजह से विख्यात है कि गंगा के तट पे ये शिव मंदिर है। बहुत ही छोटा सा शिव मंदिर है और ज़्यादा प्राचीन भी नहीं है। ये गंगा का तट है और ये इस तरीके से, और ये विख्यात इस वजह से है कि इसे शिवधाम भी कहा जाता है। लोकली यहाँ पे कथाओं के माध्यम से लोगों ने कहा है कि ये शिवधाम है। और ये प्रसिद्धि इसलिए पाता है क्योंकि यहाँ पे 111 शिवलिंग है और ये 111 शिवलिंग जो है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। आइए दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय। यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है वो इस प्रकार है। ये देखिए, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का जो महिमा है वो भी बताएंगे और इनकी जो प्रसिद्धि है वो भी बताएंगे। और इन्होंने नर्मदा के साथ क्या किया है उसका व्याख्यान करना बहुत ज़रूरी है। यथावत नंदी महाराज शिवलिंग के साथ यहाँ विराजमान है। और ओम नंदीश्वर। तो शिव जी का जो है ये नर्मदेश्वर नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा ये पहले बता दूं। नहीं, इसको बाद में बताते हैं। पहले तो ये बता दिया जाए कि जो मैंने जिक्र किया था कि 111 शिवलिंग वो कहाँ है। ये यहाँ से शुरू करके ये है 111 नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। एक ही मंदिर के अंदर भीतर प्रवेश करेंगे 111 शिवलिंग इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आइए संपूर्ण दर्शन आपको कराते हैं और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इनकी महिमा भी बताएंगे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग का क्या महिमा है और इनका नाम नर्मदेश्वर क्यों पड़ा है। कहानी विचित्र कथा से प्रारंभ होता है। वो इस प्रकार कहता है कि गंगा जी के महिमा से और गंगा जी को देखते हुए नर्मदा जी को भी कुछ ईर्ष्या हुआ था कि उनका पूजन पाठन या इतना ख्याति उनको नहीं मिलता है। तो इससे उन्हें जब ईर्ष्या हुआ तो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी का घोर तपस्या किया। और जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट भी हुए। और प्रकट होने के बाद उन्होंने पूछा, हे देवी क्या चाहिए। जैसे कि यथावत ब्रह्मा के 2 अश्रु से ही नर्मदा का जन्म हुआ है, सृष्टि हुआ है। और ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रश्न किया कि मैं गंगा की तरह इतना महिमा क्यों नहीं
प्राप्त कर सकती हूँ, मेरी पूजा अर्चना क्यों नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा के उनसे पूछा कि यदि तुम मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हो तो अवश्य मैं तुम्हें इसका भी उत्तर दूंगा कि क्या महिमा है गंगा का और क्यों तुम्हारे को इतना ख्याति नहीं मिली। अब नर्मदा जी का परीक्षा की बारी है, तो उन्होंने प्रथम सवाल यही किया कि क्या कोई दूसरा विष्णु हो सकता है, क्या कोई शिव की तरह कोई अन्य आराध्य भी हो सकते हैं, दूसरा शिव, क्या कोई पार्वती की तरह और भी एक पार्वती हो सकता है। तो जब ये एक समान नहीं हो सकते तो तुम गंगा की तरह कैसे हो सकते हो। लेकिन नर्मदा ने जो हट कर लिया कि उन्हें जो है वही ख्याति और वही प्रमुखता अर्जन करना है, उसका उपाय बताएं। तो उन्होंने उपाय यह बताया कि आप जो है शिव जी की आराधना कीजिए, क्योंकि गंगा को शिव जी ने ही धारण किया था उनके कमंडल से छूटने के बाद। तो नर्मदा मान गई और उन्होंने हठ वर्ष शिव जी का आराधना किया और शिव जी का आराधना करते हुए शिव जी को प्रसन्न भी किया। शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मांगो। तब करते हुए नर्मदा का वो हठ, वो अभिमान, वो समाप्त हो चुका था। जब उन्हें शिव जी सामने प्रकट हुए दिखाई दिए तो अपने मान अभिमान को छोड़कर उन्होंने कहा कि हे शिव, मैं आपके सामने समर्पित हूँ, संकल्पित हूँ, मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ ताकि आपके साथ साथ मेरी भी पूजा हो। शिव जी ने वो वर दे दिया उनको और कहा कि आज से तुम्हारे तट में जितने कण हैं, जितने पत्थर जो भी समाये हुए हैं, वो शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। तब से हर कण में शिव, कण कण में शंकर जो है, इस बात का प्रचलन वहाँ से शुरू होता है और वहाँ से नर्मदा नदी के तट पर जितने भी पत्थर होते हैं उसको वैसे ही घर में यदि स्थापन किया जाए, मंदिरों में स्थापन किया जाए, तो वो नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाएगा। यह है कथा नर्मदेश्वर तथा नर्मदा का शिव का आशीर्वाद या वरदान कहें। के पश्चात चलिए मंदिर का दर्शन कराते हैं। संपूर्ण मंदिर दर्शन इस प्रकार है। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है यहाँ स्थित है, ये इस प्रकार। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर शिव जी स्वयं विराजमान हैं, पार्वती जी यहाँ विराजमान हैं और उन्हीं के साथ आइए माता जगदम्बा शेरावाली यहाँ विराजमान है, आशीर्वाद दे रही है सबको, आशीर्वाद ले लीजिए। इसका हमारा छोटा सा प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होता है इस दर्शन के साथ कि 111 नर्मदेश्वर शिवलिंग कलकत्ते में एक छोटे से मंदिर में स्थित है। साथ साथ यह भी बता दें कि इस मंदिर का या शिवलिंग का स्थापना या प्रतिष्ठान जो है वो किसने किस तरीके से किया, ये जो है आचार्य परमानंद जी जो है, जो प्रयागराज में रहते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं लेकिन 1951 में अपना यात्रा प्रारंभ किया था और नर्मदा के तट से उन्होंने ये नर्मदेश्वर
शिला जो है यहाँ पर ला करके स्थापना किया था। और 111 शिवलिंग का स्थापना उन्होंने ही किया है नर्मदा से यहाँ तक अपना यात्रा करने के बाद। यथावत ये गंगा के किनारे बिल्कुल तट पर है। ये गंगा को आप देख सकते हैं इस प्रकार। और ये गंगा के किनारे इस तरह से ये शिवलिंग यहाँ पे इतने सारे मौजूद हैं। ये है छोटा सा वो मंदिर जिसका ज़्यादा डेवलपमेंट या ज़्यादा उन्नयन तो नहीं हुआ है, परंतु महिमा ज़रूर है। लोग देखने आते हैं, मैं भी आया हूँ। मेरा यात्रा सफल हुआ। ओम नर्मदेश्वर शिवजी महाराज। नर्मदेश्वर शिव मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं सर्वमंगला माता का मंदिर। और ये इस प्रकार है। इस मंदिर का परिसर जो है, यहाँ बड़ा शांत वातावरण होने के साथ साथ दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा है। अब धीरे धीरे कम होने के पश्चात प्रवेश किया है हमने। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से ये है वो स्थान जहाँ पे पूजा अर्चना भजन कीर्तन किया जाता है। और ये मुख्य मंदिर जो है वो यह है, यह इस प्रकार है। आइए और इस मंदिर को चित्तेश्वरी देवी भी कहा जाता है। बिल्कुल समक्ष से आपको दिखाते हैं। यहाँ ये चित्तेश्वरी सर्वमंगला माता का दरबार है। और ये माता का दर्शन यहाँ इस प्रकार आप संपूर्ण कर सकते हैं। ये है चित्तेश्वरी सर्वमंगला देवी। बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं और ये पूजा अर्चना करते हैं। और इसका परिदर्शन हमें करना उचित है। और अब जो है हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी मन्नत माने जाते हैं वो इस प्रकार है। ये थोड़ा सा अनूठा है। जो धूप अगरबत्ती लाया जाता है उसका जो है उसी प्लास्टिक को बांध दिया जाता है। इसको अवशेष को फेंका नहीं जाता। ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये है वो स्थान जिसके भीतर में माता विराजमान है। ये वो स्थान है। ओम सर्वमंगल। चलिए इस मंदिर का भी हमने दर्शन कर लिया। और दर्शन के पश्चात अब जो है प्रस्थान करते हैं यहाँ से। आइए मंदिर प्रांगण में यहाँ पे और भी है, बताते चले। यहाँ गणेश जी इस प्रकार से, ये गणेश जी यहाँ विराजमान है। और उसके बाद यहाँ शिव जी विराजमान है, देख सकते हैं। यहाँ पर कुल मिला के 7 शिवलिंग हैं। और ये बिल्कुल एक ही तरह का शिवलिंग है। ये 7 मंदिर हैं। यथावत हनुमान जी, बजरंगबली यहाँ विराजमान है। यहाँ श्री राम,
सीता और लक्ष्मण जी को दिखाया गया है। हनुमान जी यहाँ इस स्थान में मौजूद। मंदिर का संपूर्ण प्रांगण कुछ इस प्रकार है। ये देख सकते हैं, हमने पूरा प्रदक्षिणा कर लिया है और ये प्रांगण कुछ इस तरीके का है। हमारा दर्शन हो चुका है और इस मंदिर को हमने संपूर्ण देख लिया है। आइए हमारे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम 64 योगिनी देवी माता की जय और सर्वमंगला माता की जय। बताते चले कि यहाँ मंदिर प्रांगण में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है बलि का स्थान। यहाँ किसी समय बलि दिया जाता था और अब जो है ये दिया जाता है साल में एक बार। ये इस प्रकार है।